हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है मानसिक मंदन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में, जो कि जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना आपके बीएड में, बीटीसी में और जो है टेट सीटेट के वगैरह के एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो है प्रश्न आपको से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके कुछ गुण देखेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जो है कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे पहले जो है परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा देखिए, कई सारे जो है एसोसिएशन है और कई सारे जो है शिक्षाविदों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सभी जो है 2-3 इम्पॉर्टेंट परिभाषा हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उनसे जो है परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी। ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी यानी कि AAMD के अनुसार जो है मानसिक मंदन जो है किसे कहते हैं, इसके बारे में जो है हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार देखिए, मानसिक मंदन मुख्य रूप से औसत से कम बुद्धि कार्य निष्पादन का संकेत देती है, जो कि अनुकूल व्यवहार संबंधी दोषों के साथ साथ ही पाई जाती है और जो कि विकास काल के समय स्फुट होती है। ठीक है, यानी कि इसके देखिए कहने का मतलब कि मानसिक मंदन जो है मुख्य रूप से वो होते हैं जो कि औसत से कम बुद्धिकारी है ना, यानी कि आपकी बुद्धि जो है क्षमता जो है कक्षा 10 का जो है पढ़ाई करने का है, लेकिन आप जो है कक्षा 9 का भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि अपने जो है औसत से कम का जो है कार्य अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है आपकी बुद्धि जो है मंदन जो है मानसिक मंदन जो है आपके बुद्धि में है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला परिभाषा वो टर्मन ने दिया है। टर्मन ने क्या दिया है कि 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं। ठीक है, विकलांग बालक मतलब कि वही मानसिक मंदन जिसका मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं वही जो है विकलांग रूप से, ऐसा नहीं कि शरीर से विकलांग। ठीक है, ये एक होता है बॉडी से विकलांग यानी कि शरीर से विकलांग, और एक होता है मानसिक रूप से विकलांग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मानसिक रूप से विकलांग की बात हो रही है। तो टर्मन ने क्या कहा कि 70 से कम, यानी कि जिसकी बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम होती है उसके बारे में जो है यहाँ पर बात की जाती है। जो 70 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, मानसिक मंदन कहा जाता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या होता है इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर उसे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो डेफिनेशन है वो है देखिए पोलक व पूलक के अनुसार। ठीक है, पोलक व पूलक के अनुसार क्या है, मंद बुद्धि बालक को अब क्षीण बुद्धि बालक के समूह में नहीं रखा जाता है जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उसे क्षीण बुद्धि बालक के समूह में नहीं रखा जाता है ना। पहले क्या होता था कि जो क्षीण बुद्धि यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम बुद्धि वाले बालक होते थे और जो है मंद बुद्धि वाले बालक होते थे उनको जो है एक ही कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनको जो है अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। मंद बुद्धि बालक जो कि थोड़े बहुत मंद बुद्धि हैं, और क्षीण बुद्धि यानी कि एकदम ही जो है ख़त्म है, मतलब कि उनकी बुद्धि एकदम ही नहीं काम करती है। ठीक है, एक तरह से मतलब थोड़ा पागल टाइप के आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एकदम पागल भी नहीं होते हैं, है ना। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व में उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तित्व में होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके व्यक्तित्व में उतने ही पहलू होते हैं जो कि एक सामान्य बालक यानी कि जो हंसता खेलता बालक है उनके बुद्धि में जो है उनके बुद्धि और जो है मंद बुद्धि में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, बस थोड़ा ही अंतर होता है। तो ये तो हो गया मानसिक मंदन के बारे में, यानी कि मंद बुद्धि के बारे में ये परिभाषाएं 3 जो है मेन इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी। अब इनकी जो है कुछ विशेषताएं भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे विशेषताएं हैं। मानसिक पिछड़ेपन या मंद बुद्धिपन की विशेषताएं। ठीक है, यानी कि जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं बालक या फिर जिनकी बुद्धि जो है मंद होती है उनकी विशेषताएँ क्या होती है। पहला विशेषता है देखिए, स्कूलों में उनका अधिगम बहुत धीमा होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे सीखते हैं। और उसके बाद देखिए शारीरिक रूप से भी हीन होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से हीन होने का मतलब कि जैसे कि कोई काला है, कोई गोरा है, या फिर कोई किसी के बॉडी में कोई जो है डिफेक्ट है
तो उस हिसाब से भी वो जो है अपने आप को जो है बहुत अलग से समझते हैं। ठीक है, अपूर्ण और दोषपूर्ण शब्दावली। ठीक है, यानी कि वो जो है ठीक तरीके से जो है बोल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, थोड़ा हेजिटेशन होता है बोलने में, है ना, तो इस तरीके की। और सीमित और साधारण रुचियाँ। ठीक है, वो जो है किसी भी चीज़ में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, ना तो ज़्यादा पढ़ने में रुचि लेते हैं और ना ही ज़्यादा खेलने में रुचि लेते हैं। मतलब कि कोई एक जगह उनका दिमाग जो है स्थिर नहीं होता है। और संवेगात्मक अस्थिरता का होना, ठीक है, ये भी उसी संबंधित है। यानी कि उनका जो संवेगात्मक यानी कि जो दिमाग है उनका स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है। ठीक है, और फिर अगला है देखिए प्रयोग की दोषपूर्ण आदतें। ठीक है, यानी कि कोई भी प्रयोग वो जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उनमें कुछ ना कुछ दोष जरूर आते हैं। और अगला है अनैतिकता और अपराध की ओर झुकाव। ठीक है, वो गलत कामों में जो है ज़्यादा रुचि लेते हैं। ठीक है, अब अनैतिकता और अपराध की ओर झुकाव। अपराध यानी कि कोई भी अपराध करने से नहीं, मतलब कि गलत कामों से है यहाँ पर। ठीक है, जैसे किसी को गाली गलौज देना या फिर किसी को जो है ठेस पहुँचाना, ये सब चीज़ों से है। तो ये तो जो है पिछड़ेपन के कुछ विशेषताएं हो गई हैं। लेकिन ये पिछड़ापन होता क्यों है, ठीक है, इसको भी जानना जरूरी है ना। हमने कहा कि अभी पीछे मानसिक मंदन के बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे, तो यानी कि इसकी परिभाषा हो गया, मानसिक पिछड़ेपन का विशेषताएं हो गया। अब ये होता क्यों है इसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा जो। तो यहाँ पर देखिए मंद बुद्धिपन के कारण। ठीक है, यानी कि कॉजेज ऑफ रिटार्डेशन डलनेस। ठीक है, सबसे पहला कारण है वंशानुक्रम, हेरिडिटी, है ना, यानी कि वंश के आधार पर ही उनका जो है मंद बुद्धि होता है। जैसे कि उनके दादाजी जो है कम दिमाग के थे, तो हो सकता है उनके बेटे भी कम दिमाग के, और उनसे हो सकता है कि उनके भी बेटे जो है कम दिमाग के हों। ठीक है, तो ये जो है वंशानुक्रम के आधार पर होता है। और जो है शारीरिक कारक के आधार पर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है ना। यानी कि शारीरिक कारक के आधार पर कैसे होगा, जैसे कि उनके जो है हाथ या पैर में कोई विकलांगता है किसी भी प्रकार का, ठीक है, तो वो उनके बेटे में भी आ सकता है या उनके बेटे के बेटे में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर भी जो है शारीरिक कारक भी हो सकता है। और संवेगात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर। ठीक है, इमोशनल यानी कि कोई भी किसी को भी आप लोग देखते होंगे, कोई बच्चा ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाता है, तुरंत ही इमोशनल हो जाता है कोई भी चीज़ देखकर। जैसे मूवी देखकर किसी का रोना, बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग रोने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है संवेगात्मक कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद समाजशास्त्री कारक, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, है ना, यानी कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस तरह के लोगों को देखते हैं, जिस तरह के लोगों से बातचीत करते हैं आप लोग, जो है उनके जैसा भी आप जो है आपकी सोच बस वहीं तक जो है सीमित हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा जो है दूर तक आप लोग नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मंद बुद्धि के कुछ कारण हो गए, 4 कारण। ठीक है, और नीचे देखिए लिखा है कि उपरोक्त कारकों में से कोई भी कारक मंद बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए क्रियाशील हो सकता है। ठीक है, यानी कि इन चारों में से कोई भी कारक जो है क्रियाशील हो सकता है, किसके लिए, मंद बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है मंद बुद्धि के बारे में यानी कि मानसिक मंदन के बारे में हमने जो है पूरी जानकारी ली। अभी देखिए मैं जो है ये जो है विशिष्ट बालकों के लिए भी नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो सभी नोट्स मैं आपको जो है अपने इस चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी जो है वो नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम दे, सीटेट का एग्ज़ाम दे, या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे, या फिर बीएड बीटीसी कुछ भी कर रहे हो, तो इससे संबंधित जो है मानसिक मंदन संबंधित जो है कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। बस इतना ही था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और जो है कुछ नया